अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं इफ़ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इफ़ के बारे में कि इफ़ का क्या काम होता है और कहां कहां आप इफ़ को यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल लाइफ में भी हम अपनी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ का। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के समझाता हूँ रियल लाइफ पे। अपने भाई को मैंने कुछ पैसे दिए और उससे मैंने कहा यार जाओ तुम जो है ठंडी बोतल लेकर आओ, ठीक है। अगर ठंडी बोतल नहीं हो तो मत लेकर आना, सही है। अगर इफ़ के ठंडी हो तो लाना, अगर ठंडी ना हो तो नहीं लाना। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई मैं किसी दुकान पे गया, मैंने बोला भाई मुझे आप लैपटॉप्स दिखाएं, अगर आपके पास डेल के लैपटॉप्स हैं तो आप मुझे दिखा दें, अदरवाइज़ आप मुझे मत दिखाएं, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारी जगहों पे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि क्या हम इसका यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्टेटमेंट है, यूज़फुल कंडीशन है। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं ये एक्सेल पे हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा डेटा लिया हुआ है जिसमें मेरे पास एक कॉलम है एजेस का और सेकंड कॉलम है हमारे पास स्टेटस का। अच्छा, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैंने कहा भाई मेरी कंडीशन ये है कि अगर एज होनी चाहिए 18 से बड़ी या बराबर, तो उसे आप क्या बोलना, उसे आप तस्लीम करना अडल्ट, ठीक है। ये मेरी कंडीशन है। अब इसको मैं किस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इज इक्वल इफ़। देखो जैसे ही मैं इफ़ लिखता हूँ ब्रैकेट ओपन करता हूँ और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो है लॉजिकल टेस्ट। अच्छा, लॉजिक किसे कहते हैं? लॉजिक कहते हैं यही चीज़ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि भाई उसके पास जाओ दुकान पे और उनसे बोलो अगर आपके पास ठंडी बोतल है तो दे दें, ठीक है। अगर आपके पास ठंडी बोतल नहीं है तो मुझे आपसे बोतल नहीं चाहिए। या अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं गया किसी शॉप पे, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे HP के लैपटॉप चाहिए, अगर आपके पास है तो दिखा दें आप, ठीक है। या अब ये है लॉजिक कि अगर आपके पास ऐसा है तो ऐसा करें, अगर आपके पास ये है तो आप ऐसा करें। दैट इज कॉल्ड लॉजिक। ये हमने देख ली लॉजिक। अच्छा, टेस्ट, टेस्ट क्या होगा, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने उससे कहा कि अगर बोतल ठंडी हो तो ही लेकर आना, तो ये मेरी कंडीशन क्या हुई, ट्रू। अगर ऐसा हो तो ले आना। फिर मैंने उसको बोला कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ वैसा ना हो तो क्या करना है तुम्हें। मैंने उससे कहा अगर तुम्हें ठंडी बोतल मिल जाए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की ठंडी बोतल मिल जाए तुम लेकर आ जाना, लेकिन अगर ठंडी ना मिले, फॉल्स वाली कंडीशन, अगर ना मिले तो क्या करना है, तुम मत लेकर आना, ठीक है। तो ये है लॉजिकल टेस्ट। मैंने कहा भाई ये वाला सेल, ठीक है, ये जो सेल है ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके, 18 के। ये मैंने क्या किया, ये मैंने बताया इसको लॉजिकल टेस्ट। जैसे इस दुकान पे जाओ, किस दुकान पे जाओ, जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैंने बोला इस दुकान पे जाओ, उससे बोलो कि अगर आपके पास ठंडी बोतल है तो आप दे दें, इतना मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताना है कि अगर मेरा रिजल्ट ट्रू में आए तो वो क्या हो और अगर फॉल्स में आए तो क्या हो। देखें अभी जो हाईलाइट हुआ है हमारे फॉर्मूले का पार्ट वो है ये लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया डायरेक्टली मुझसे बोला जा रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर आपने जो कंडीशन दी है ट्रू हो जाए तो क्या करवाऊं मैं, ये दोगे आप इनवर्टेड कॉमास में, मतलब डबल कोटेशन में, सही है। तो मैंने कहा भाई अगर जो भी बंदा 18 से अबव हो या 18 के इक्वल हो तो उसको आप एक्सेप्ट करोगे अडल्ट, ठीक है। इनवर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए और फिर अब मुझसे बोला जा रहा है कि भाई वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये 18 से बड़ा ना हो या 18 के कम भी ना हो तो मैं इसको क्या बोलूँ, कुछ बोलूँ इसको। मैंने बोला हाँ, तो कॉमा लगाया मैंने। अब मुझसे बोला जा रहा है फॉल्स, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो लिखा हुआ आ जाएगा अडल्ट, लेकिन अगर फॉल्स हो तो क्या है, इनवर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है। इनवर्टेड कॉमास क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। देखें यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 3 यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो ये जो है 18 से बड़ा नहीं होता ना 18 के बराबर होता है, तो 18 से कम है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ आएगा चाइल्ड, ये देखें, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ कंट्रोल डी से, तो ये देखें 13 18 से छोटा होता है और 18 के बराबर भी नहीं होता, लिखा हुआ है चाइल्ड। 18 से बड़ा तो नहीं होता लेकिन बराबर होता है अडल्ट, ठीक है। ऐसे ही 20 18 से बड़ा होता है, तो इसके कॉलम में आ गया देखें अडल्ट लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी बात हो रही थी लॉजिक की, और उस लॉजिक पे ट्रू या फॉल्स की। लॉजिक क्या थी? सिर्फ एक लॉजिक थी कि भाई 18 से बड़ा हो तो उसे अडल्ट तस्लीम किया जाए, और अगर उससे छोटा हो तो उसे बोला जाए चाइल्ड। अच्छा, अब मेरे पास कंडीशन ये आ गई कि अगर 18 से बड़ा हो और इक्वल हो तो अडल्ट, ठीक है। और अगर 18 से लेस हो या इक्वल नहीं 18 से लेस हो तो उसको क्या बोला जाए? उसे बोला जाए चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन अब मेरे पास ये आ गई कि अगर अडल्ट कब तक रहे वो 18 से 50 52 53 60 70 वो अडल्ट रहेगा? नहीं, मैंने कहा भाई अगर वो 60 से ग्रेटर कर जाए या इक्वल, मतलब 60 से अबव या बराबर हो, तो उसे आप कहना आप हो सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे हम? अगर देखो मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ 60, ये अडल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन मैंने अभी अब इम्प्लीमेंट नहीं करी अपने फॉर्मूले में, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ 3, तो ये मुझे यहाँ से कर देगा चाइल्ड, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ कर देता हूँ 17, ये चाइल्ड कर देगा, और यहाँ पर अगर मैं इसको 30 कर दूँ ये अडल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अच्छा, अब मैं आता हूँ इस वाली कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन हो गई। दो कंडीशंस क्या हुई कि अगर 18 से बड़ा हो तो अडल्ट होना चाहिए, और 18 से बड़ा कब तक? 60 तक, मतलब 59 तक। जैसे ही वो 60 हुआ या 60 से ग्रेटर हुआ तो वो क्या कहलाएगा? सीनियर सिटीजन, ठीक है। और 18 से जो भी नीचे होंगे उनको हम यहाँ बोल देंगे कि भाई वो सब चाइल्ड हैं, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम देखते हैं। यहाँ आया मैं। अच्छा, इस चीज़ को कहते क्या है? नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ मतलब इफ़ के अंदर इफ़, कंडीशन के अंदर कंडीशन। जैसे मैंने कहा कि 18 से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो अडल्ट, 60 हो या 60 से अबव हो तो सीनियर सिटीजन, या 18 से कम हो मतलब 18 से बिलो हो तो उसे कहना आप चाइल्ड। देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। मैंने लिखा इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन किया, लिखा हुआ रहा लॉजिकल टेस्ट। मैंने कहा भाई ये वाला सेल इक्वल हो या ग्रेटर हो किसके? 60 के, तो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए इनके कॉलम में, इनके स्टेटस में लिखा हुआ आना चाहिए सीनियर सिटीजन, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास कॉमा। अब ये मुझसे बोल रहा है कि अगर फॉल्स हो, अगर ये 60 से कम हो तो क्या करना है? तो अब मैं देखो ये नहीं कर सकता डायरेक्ट यहाँ पे कि मैंने इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पर मैं इसको ये कह दूँ कि भाई ग्रेटर हो और इक्वल नहीं लेस हो और इक्वल हो 18 के, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये काम आप सिर्फ किस में करते हो? लॉजिकल टेस्ट में। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट की बात नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे ये अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको अगेन इफ़ की स्टेटमेंट ओपन करनी पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़, ठीक है। सिंपल इफ़ वो था कि भाई ग्रेटर हो इक्वल हो 18 के तो अडल्ट आ जाए, और लेस जो भी है वो चाइल्ड आ जाए। वो मैंने ट्रू और फॉल्स में कर दिया था एक। लेकिन अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ गई, तो यहाँ पर मल्टीपल इफ़ लगाना पड़ेगा, और जहाँ पर मल्टीपल इफ़ लगता है उसी चीज़ को हम कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, मैंने कहा भाई ये वाला सेल, ठीक है। मैंने इसको कहा इफ़ अगर ये वाला सेल ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके? 18 के, तो आप क्या करवाना? ट्रू वैल्यू में क्या करवाओ? ट्रू में ये करवाओ कि वहाँ लिखा हुआ आ जाए अडल्ट, ठीक है। और अब मुझे देनी है फॉल्स। फॉल्स में मैंने क्या कर दिया? फॉल्स में मैंने सिंपल लिख दिया यहाँ पे चाइल्ड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास दो ब्रैकेट्स होंगे अब, क्योंकि देखें यहाँ पर ये जो रेड वाला ब्रैकेट था ये क्लोज कर दिया मैंने वन टाइम। अब मैं एंटर करूँगा तो ये एरर आएगा, क्यों? क्योंकि आपने एक और ब्रैकेट क्लोज करना है जो कि आपने नहीं किया, तो आप कर दो। जब तक ब्लैक ब्रैकेट ना आए आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, ठीक है। देन एंटर कर दो। एंटर करने के बाद ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ गया अडल्ट, क्यों? क्योंकि ये 30 साल का है। देखो अगर मैं इसको कर देता हूँ 11, यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा चाइल्ड,
या अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करवाता हूँ, ठीक है, ड्रैग करने के बाद ये देखेंगे सब पर आ रहा है चाइल्ड, क्यों? क्योंकि ये सब 18 से कम के हैं। मैं अगर इसको कर देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर लेट से 40, तो ये देखें लिखा हुआ आ गया यहाँ पे अडल्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 60, तो ये लिखा हुआ आ गया सीनियर सिटीजन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ आता हूँ और मैं लिख देता हूँ 18, ये आ गया अडल्ट, ठीक है। तो ये कहलाती है इफ़ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़। इफ़ सिंपल क्या होती है कि अगर आपको कोई भी एक लॉजिक दी जाए और उसका बोला जाए अगर ये ट्रू हो तो ये आंसर आना चाहिए और अगर फॉल्स हो तो ये आंसर आना चाहिए। अगर आपके पास लॉजिक्स ज़्यादा हो, लॉजिक क्या थी, हमारे पास ये लॉजिक्स थी, अगर आपके पास बहुत सारी लॉजिक्स हों तो आप उसके अंदर यूज़ करोगे इफ़, नेस्टेड इफ़ का, ठीक है। नेस्टेड इफ़ क्या होता है, कंडीशन के अंदर कंडीशन, मतलब इफ़ के अंदर इफ़, वो कहलाता है आपका नेस्टेड इफ़। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की छोटी सी क्लास समझ आ गई होगी और बहुत अच्छे से आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगी आपको, थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे भाई यार ये थोड़ा मुश्किल, लेकिन लिटरली मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा और इस पे कुछ एक्सरसाइजेज हम और करेंगे इंशाल्लाह, जो कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई एक्सरसाइजेस के साथ, नए असाइनमेंट्स के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।